ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाभी जी सुनिए, देखिए हम ये सब आपको भड़काने के लिए नहीं कह रहे थे भाभी जी। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी चाचा जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए। क्या पूछ रहा है भैया, बताओ। कल रात आप महफिल में थे ना? क्यों, क्या मुझे नहीं होना चाहिए था महफिल में? अरे नहीं चाचा जी, मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। भाई कल रात तो मैं इतना नशे में धुत था कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं यहाँ था या नहीं था। तू ही बता दे भाई, मैं था या नहीं था। चाचा जी को तो इतना भी याद नहीं कि कल रात ये महफिल में थे भी या नहीं। मतलब कल रात आप इतने बेहोश थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आप यहाँ थे या नहीं थे? नहीं, मुझे तो पता है कि मैं महफिल में था, लेकिन तुम लोग इतने नशे में धुत थे शायद कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ था या नहीं था। हमें तो पता है कि आप यहीं थे। अब मुझे भी पता है कि आप थे। वाह, जब मुझे पता था कि मैं यहाँ था और तुम दोनों को पता था कि मैं यहाँ था, तो फिर इतनी पूछताछ क्यों हो रही है कि मैं यहाँ था या नहीं था? ऐसा है चाचा जी, ये इतनी पूछताछ इसीलिए हो रही है कि कल रात यहाँ महफिल में एक तो कांड हुआ है, कांड। क्या कांड कर दिया यार मैंने? क्या 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 कांड हो गया? क्या बता? आपने मैंने अरे आपने नहीं यार। चाचा जी, आपने कल कुछ नोटिस किया, कुछ ऑब्जर्व किया? एक सेकंड साफ साफ बताओ, खुल के बात करो। आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए और याद कीजिए कि क्या आपने महफिल में कुछ लोगों की असामान्य हरकतों को देखा? अरे कुछ तो हिंट दे यार, तभी तो बताऊंगा। यार हम आपको खुलकर बताते हैं कि कल रात आपके भतीजे और चांदनी के बीच कौनो केमिस्ट्री थी, वो नोटिस की आपने? अरे यार कच्चा बनियान, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो मैं बचपन से ही कमजोर था। समझ रहा है तू? मुझे कुछ साफ करके बताएगा तभी तो समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या पूछना चाह रहा है मुझसे। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर कल के दिन मैं भी लहरा लहरा के किसी को देख के गाना गाऊं तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि भाई मेरा कहीं चक्कर चल रहा है। बात तो आपकी सही है चाचा जी, लेकिन अब तो मुझे भी शक हो रहा है। आई हैव डाउट। नहीं देख, डाउट का जो है वो हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं है। ऐसा है चाचा जी, शक और संदेह बिना किसी कारण के नहीं होता। भाभी जी को संदेह हुआ मतलब कोई ना कोई कारण रहा होगा, और संदेह तो हमें भी हुआ है। बस एक और हिंट मिल जाए ना मुझे, तब मेरा डाउट कंफर्म हो जाएगा। देखो भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब? एक और महफिल रख लो, वही माहौल बनाओ, यकीनन कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा। वाह चाचा जी वाह, क्या क्या आइडिया दिया है आपने। ठीक है। ऐसे बेतुके आइडियाज ना आपके खानदान के लोग ही दे सकते हैं। यार तो फिर खानदान को ले आई मेरे बीच में? नहीं, हर बात में तू मेरे खानदान को क्यों ले आती है? आई एम आउट ऑफ ऑप्शन। चले थे हमें उठाने, गिर गए खुद ही। फूल गिरा पेड़ से उठाता है कोई कोई, मोहब्बत लाखों करते हैं निभाता है कोई कोई। क्या हुआ आपको? अब देखिए ना, मोच आ गई है। ओह माय गॉड। कमबख्त ये रास्ते भी ना हमें छेड़ने से बाज नहीं आते। पैर में मोच आ गई है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा। यहाँ तो जिंदगी ही दर्द है साहब। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको गोद में उठा के आपके घर छोड़ाऊं? इजाजत है। भाई इधर।
भैया, शर्म नहीं आती आपको? अपनी स्त्री के होते हुए आप किसी पराई स्त्री को गोद में उठाकर घूम रहे हैं? शट अप। ये पराई स्त्री नहीं है, ये मेरी स्त्री है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि ये स्त्री मतलब ये पड़ोसन है हमारी। अच्छा। तो क्या इस मोहल्ले में पराई स्त्री को, पड़ोसनों को अपनी गोद में उठाकर घुमाने का रिवाज है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पूरी बात तो सुनिए मेरी। सुनाइए तो। एक्चुअली क्या है कि इनके पैर में मोच आ गई है, ये चल नहीं पा रही हैं। तो इंसानियत के नाते मैं इनको घर तक छोड़ रहा हूँ गोद में उठा के। एनी प्रॉब्लम? ऐसा है भैया कि ऐसे मामलों की खुशबू जो है ना, उसको फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। बहुत महकती है ये खुशबू। हम ना निखत है ना गुल है जो महकते जाए, आग की तरह जिधर भी जाए दहकते जाए। क्या दहक रही हैं आप? चलिए। I don't like it. आइए चलिए। I'm sorry, Dix. I'm sorry. Tillu, is that you? I'm sorry. Sorry. Really sorry. I. टीका कौन है बे? चांदनी अंधेरा करके चली गई। I like it. आइडिया लड्डू के भैया, अभी तो अनीता जी क्या महफिल हुआ था, फिर अब अपने यहाँ महफिल, इतना जल्दी ऐसा काहे? अब एक पार्टी भाभी जी ने दी है तो एक पार्टी हमारी भी बनती है, हिसाब बराबर। नहीं तो कल भाभी जी कहेंगी कि तिवारी जी खाने पीने चले आते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं खिलाते पिलाते। हाँ, ये बात तो एकदम ठीक बा लड्डू के भैया। हमका पूछ रहे हो चांदनी जी को बुलाए कि नहीं? चांदनी जी को नहीं बुलाएंगे तो भभूति जी की पोल पट्टी कैसे खुलेगी? आका बोले? हमने कहा चांदनी जी को बुलाए हैं। ओहो, कच्चा बनियान। घोस्ट आ गए। बिल्कुल सही फरमाया, वो घोस्टी है। आका बोले? लेकिन शायद तुम गेस्ट कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई, अरे भाई, क्या पकड़ा पकड़ी चल रही है? अब प्रणाम करे चाचा जी। ठीक है, खुश रह वो, खुश रह। घोष जी, चाचा जी वो भाभी जी नहीं आई? हम आ गए तिवारी जी। अरे आइए आइए भाभी जी आइए। आइए अनीता जी, भरबुद्धि जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? भाई भाभी जी, आपके बिना तो महफिल अधूरी है। चांदनी जी नहीं आई? विभू, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनको हाय हेलो कर लो। नहीं मतलब चांदनी जी को इनवाइट किया आपने, उनको बुलाया? जी बिल्कुल, हमने पर्सनली इनवाइट किया है उन्हें। तो फिर क्यों नहीं आई? अरे वो नहीं आई तो उनका प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो उसके लिए? तुम्हारी ये बात मुझे इरिटेट करती है। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं जनरली बोल रहा था कि भाई हमारी पड़ोसन है तो उनसे मेल मिलाप रख रखाव रखना चाहिए, नहीं? अच्छा बाबा बाबा, अब अचानक से आपको बड़ा पड़ोसियों का मेल जुलाप लग रहा है ना? ही तो आप हम रिलेटिव के भैया से भिड़े रहते हैं हर टाइम। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा चांदनी जी आ गई। चांदनी जी कहाँ रह गई थी आप? I was getting so bored. I'm sorry विभू, I was stuck in the market. मुझे ना कुछ अच्छे ब्रांड के स्लीपर्स चाहिए थे, पर देखो ना मिल ही नहीं रहे। आपने मुझसे कहा होता। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी दुकान है रामनारायण मार्केट में, उसके पास सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं।
गाटा, गुडलैंड, ऊंची और अपना ये मेडिडास, सारे ब्रांड्स हैं उसके पास। इसके स्लीपर्स बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। यू मस्ट ट्राई दैट, दे मेक द बेस्ट। श्योर। अगर ये जूते चप्पलों पे बात हो गई हो तो फिर अंडरवियर बनियान पे चर्चा करें। आइए। चलिए, आइए आइए प्लीज। बैठो ना तुम भी बेबू। चांदनी की गोद में जाके बैठोगे? आइए चलिए फिर महफिल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द महफिल। भाभी जी, हम कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना तिवारी जी, क्या अर्ज करना चाह रहे हैं? बस एक तो जोक सुनाने की इच्छा हो रही है। एक बार जब हम बचपन में बच्चे थे तो स्कूल से बंक मारने के इल्जाम में जब हमारे पिताजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, अब हम जो जाके खेतों में जाके सो गए। अब सो रहे थे तो अचानक से किसी ने पीछे से ऐसे हाथ मारा, ओ लड़के, हमने पलट के देखा तो एक भैंसिए पर जो है यमराज बैठे थे। अब हम घबरा गए, लेकिन अब जैसे ही उठे तो यमराज ने हमें खींच कर वो भैंसिए पर बिठा दिया। और फिर जब हमारी नींद खुली तो हमने खुद को सांड पे बैठे हुए पाया और सांड हमें लेके नदी में कूद गया। भाभी जी, भभूति जी, चचा जी। हाँ जी तिवारी जी। अरे भाई, इतना बढ़िया जोक सुना है, आप लोग हंसे काहे नहीं? अब चांदनी जी एक जोक सुनाएंगे। चांदनी जी जोक सुनाइए। अब नहीं नहीं, हम नहीं सुनाएंगे, आप सुना दीजिए। नहीं, आप सुनाइए ना प्लीज। देखिए, हम तो शेरो शायरी वाले बंदे हैं, आप सुना दीजिए। तो कुछ शेर ही सुना दीजिए। हम सुनाते हैं ना भैंसे के भाभी ऊपर। जी एक मिनट। भाभी जी, आप तो हमेशा सुनाती रहती हैं, मेहमानों को मौका दीजिए, उनका ख्याल रखिए ना। बेबू, ये गलत बात है। जब वो सुनाने जा रही थी तो तुमने उनको चुप क्यों कराया? अरे भाई, वो तो भाभी जी को तो हम सुनते रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब चांदनी जी को सुनते हैं ना। तो तुम्हारी चांदी जी ने कहा ना कि उनका मूड नहीं है अभी। तुम्हें क्या पता उनका मूड है कि नहीं? मुझे पता है। अच्छा, तूने बहुत जल्दी स्टडी कर लिया इनका मूड। हाँ, मैंने इनके मूड पे पीएचडी की है। तो प्रॉब्लम है आपको? नहीं भाई, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी तो बहू को होगी। अच्छा, आप लोग कुछ नहीं सुना रहे हैं तो मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो क्या हम कुछ खा सकते हैं प्लीज़? Of course, why not? मैं खाना लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। Okay. अब का करे या भरभूति जी, आप काहे खाना परोस रहे हैं? हम है ना, वैसे भी आप हमरे घोस्ट हैं। भाभी जी, आप गेस्ट भी तो कह सकती हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, आप हमरे मेहमान हैं ना, लाइए हम करते हैं। भाभी जी, काहे के मेहमान? आपके पड़ोसी हैं, और फिर क्यों कर रही इतनी फॉर्मेलिटी आप? का है ना कि हमरे रसोई में कोनो और काम करे, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ये कि मैं आपके रसोई में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चांदनी जी के लिए खाना निकाल रहा हूँ, और ये कोई मेहनत का काम नहीं। आप परेशान मत होइए प्लीज। लेकिन हम बोल रहे हैं ना आपको, हम करते हैं। आप जिद करेंगे ना तो मैं और चांदनी जी बाहर जाके खाना खा लेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे जाके बाहर खा लेंगे? हम अपने घर पर आपको डिनर पे इनवाइट किए हैं ना, यहीं खाइए। लेकिन डिनर करने दे का रही हैं आप तो खाना तक निकालने नहीं दे रही हैं मुझे। क्या हो रहा है इतनी देर से? खाना लाने में इतना टाइम हुजूर? ये डिस्टर्ब कर रही हैं, खाना निकालने दे नहीं रही हैं आपका। अंगूरे, लड्डू के भैया बुला रहे हैं आपको। ठीक बा।
भैया मामी, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली इस बार मेरी आंख में कुछ चला गया था, तो ये चांदनी जी फूंक मार के निकाल रही थी। चलिए चांदनी जी, इज अ मैड मैन। आई आजकल लोग एक दूसरे की आंखों में कुछ ज्यादा ही फूंक रहे हैं। मन तो करता है ऐसे लोगों को फूंक दूं। I don't like it because I doubt it again.